चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने है ना बोला था रियल इमेज बताने, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसके बारे आपने है ना कुछ फीचर्स नहीं पता है कि रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। तो बेटा आप ये जानो कि एक्चुअली बुक में है ना, आप किसी भी टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे तो उसमें है ना सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करेगा कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है, लेकिन उसको रीड करने के बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया। करेक्ट कर रहा हूँ ना? तो आप वो चीज़ मेरे पर छोड़ो, मैं आपको ये चीज़ है ना गारंटी लिया हूँ ना कि आपको वर्चुअल और रियल में ना फुल कंसेप्ट आपको है ना क्लियर हो जाएगा, वो मेरे पर है। ठीक है, तो जो मैं ये इमेज फॉर्मेशन करूँगा ना, और उसमें जब ये रियल और वर्चुअल आएगा, वहाँ पर जब मैं एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ फिगर, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, कि कब वर्चुअल होता है कब रियल होता है, तो आपको बहुत अच्छा से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। एंड इन द एंड मीन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस का जब मैं कंप्लीट कर लूँगा, जैसे प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनाता है, कि वो नेचर ऑफ इमेज क्या होता है प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में क्या होता है, तो ये 3 टॉपिक अगर आप कर लोगे ना, उसके बाद जब मैं लिखने जाऊंगा ना कि वर्चुअल और रियल इमेज में डिफरेंसेस, उस समय आपको फील होगा कि सर ऑलरेडी आई नो, जो आपने कहा था ना वो मेरा पूरा एक एक चीज़ है ना क्लियर हो चुका। ठीक है, तो पहले आप इमेज फॉर्मेशन ये सीखो। मुझे पता है हर स्टूडेंट को इस इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग इन लाइट। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मैं आईएससी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो आईएससी के लिए है। ये आपका है ना हर स्टेट बोर्ड, हर सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक आपको मिलेगा। हाँ, ये डिफरेंसेस है, किसी आईसीएसई को 8 में पढ़ना है और सीबीएसई को है ये 10th में है, 9th में है। अब तो जो नया सीबीएसई में आए हैं तो ये चीज़ उनका 7th में दिया हुआ है, तो वही पार्ट यहाँ पर चल रहा है। सेम बुक आप मिलाना चाहते हो तो आप मिला सकते हो, ठीक है, सेम है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले 3 मिरर्स के बारे में हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। फर्स्ट है प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉन्केव मिरर में आएंगे, उसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। तो ऐसे ही 3 स्टेप में हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट चलो बेटा चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो आपने यहाँ रखा होगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख रखा है, तो अभी बेटा आप इस पर ध्यान मत दें। ठीक है, अभी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैं यहाँ आपको प्लेन मिरर का है ना करके दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा, और मेरे करने के बाद आपको खुद एक नोटबुक उठानी है और उस पर खुद से है ना वो एक बार प्रैक्टिस करके आपको देखना है कि कैसे ये बनता है। अभी आपको लगेगा कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको है ना बता रहा हूँ 50% यू हैव अंडरस्टूड, लेकिन जब आप इसको है ना सॉल्व करोगे, जब आप इसको है ना ड्रॉ करोगे कॉपी में, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो बेटा अब देखो, आप लोग सबके घर में है ना मिरर है जिसमें आप बाल झाड़ते हो, उसके बाद फिर देखते हो कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। जब आप सुबह में उठते हो तो लगता है मैं है ना शाहरुख खान टाइप दिख रहा हूँ कि नहीं, राइट, मैं हॉलीवुड एक्टर की तरह दिख रहा हूँ कि नहीं, मैं कोई एक्ट्रेस की टाइप दिख रही हूँ कि नहीं, होता है ना। तो आप वो जो मिरर में देखते हो उसमें जो इमेज बनता है वो कौन सा इमेज होता है, राइट, यही चीज़ आपको मैं यहाँ पर है ना आपको बताऊंगा, एंड दैट इज़ द प्लेन मिरर। तो आप देखो यहाँ पर पहले मैं एक प्लेन मिरर बनाता हूँ। तो एक प्लेन मिरर एकदम स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा खड़ा होता है प्लेन मिरर, कोई कर्व नहीं होता है। तो यहाँ मैं एक प्लेन मिरर ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो दिस वन इज अ प्लेन मिरर, ठीक है बेटा। और ये आपका सरफेस हो गया, दिस वन इज द सरफेस। और ये क्या है, प्लेन मिरर। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ दिस वन इज अ प्लेन मिरर, समझो इसको, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो प्लेन मिरर में हम लोग इसको ऐसा ये करेंगे कि पीछे साइड सिल्वर्ड है, राइट, ये सिल्वर्ड है ऐसा प्लेन मिरर, तब आपको पता चलेगा कि दिस वन इज अ प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर के सामने मैं एक
पॉइंट ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है, दिस वन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको ओ से डिनोट करता हूँ। तो मैं ये दे देता हूँ कि ये क्या है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आप चाहो तो इसके सामने खुद खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आप मान लो आप हो, ठीक है, यू, मैं यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप अपने आप को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज कर लियो एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। इमेज कैसा बनाएगा, तो आप देखो, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे है ना एक स्ट्रेट लाइट गया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइट गया और चारों तरफ से ये लाइट जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, राइट। अब वो कैसे करना है, कैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इन द सेम वे यू हैव टू ड्रॉ इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। बहुत सिंपल बेटा, मैं बता रहा हूँ, अपने समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ, दिस वन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इससे 3 रेज निकला, 3 रेज नहीं निकलता है, देयर आर लॉट्स ऑफ रेज जो इससे है ना सराउंडिंग से रिफ्लेक्ट करके इसमें जा रहा है। तो आप ये कंफ्यूज मत करना कि सर मेरे अंदर से रेज कैसे निकलेगा। तो बेटा अपने से रेज नहीं निकलता है, जो आसपास आपने है ना ट्यूबलाइट्स जलाए हैं, आपने है ना बल्ब ऑन किया है, उसका जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, उससे लाइट इसमें जा रहा है, ठीक है। तो उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये 3 रेज कंसिडर किया हूँ, राइट। तो ये जो रेज है, ये तो नॉर्मल जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो मैंने बताया था पहले, ठीक है। अब ये रेज क्या होगा, यहाँ से फिर आप नॉर्मल ड्रॉ, ये इंसिडेंट रेज होगा, तो यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ होगा, राइट। इधर से लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और इधर से भी क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हुआ, इंसिडेंट ये हुआ और ये रिफ्लेक्शन हुआ। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज यस गुड रिफ्लेक्टेड रे। यहां तो समझ में आ रहा है कि मिरर है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। अब बेटा यहीं पर तुमको ध्यान देना है, अब ये लाइट, ठीक है, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट किया, इसी को अगर मैं ना प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, इसी को मैं प्रोड्यूस करता हूं पीछे, और इस रे को मैं प्रोड्यूस करता हूं पीछे, तो आप इसको देखना यहां जाके ये मीट कर रहा है। तो दिस वन इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, और यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट अभी किया है, ठीक है। तो जो यहां पर है वही चीज यहां बन रहा है बेटा। तो ये लाइट है ना, जो आप बोलो डॉटेड कैसे अंदर गया, तो एक्चुअली ये लाइट है ना जो रिफ्लेक्ट किया, उसको मैं पीछे है ना कंस्ट्रक्ट किया, मतलब प्रोड्यूस किया, तो उसका इमेज आपको है ना बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अब देख रहे हो ना, जो इमेज है ना बिहाइंड द मिरर है। आप मिरर के सामने जब खड़े रहते हो, इस तरह में आप खड़े रहते हो मिरर के सामने, तो आप देखते हो कि आपका जो इमेज है उस मिरर के सरफेस पर नहीं बन रहा है, उस मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है। तो पीछे क्यों बन रहा है भाई, पीछे आपको सब चीज़ नज़र आ रहा है कि हाँ सब अंदर में है, सब कुछ है, तो दैट इज़ द रीज़न जो यहाँ पर बन रहा है। तो क्या आप ये बोलोगे कि रियल में आप मिरर के है ना पीछे खड़े हो? नो सर, बोलोगे ना आप कि आप मिरर के पीछे तो मैं नहीं खड़ा हूँ, दैट वन इज मेरा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब हो रहा है, एक्चुअली मेरा हिंदी अच्छा नहीं है इसलिए दैट वाई सॉरी। तो उसका मेरा है ना जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, राइट। तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है मतलब इसके पीछे बन रहा है, क्लियर हुआ। तो क्या ये इमेज जो बन रहा है क्या वो आप रियल में बिहाइंड हो? बोलो नो सर। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, राइट। तो जब भी वर्चुअल इमेज बनता है बेटा वो हमेशा
ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बनता है। अब आप यहाँ पर आओ, ठीक है, ये आपको, मुझे लग रहा है ये चीज़ है ना आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। बोलिए यस सर, ये तो एकदम क्लियर है कि इमेज है ना बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। तो बेटा आपको ये चीज़ है ना याद नहीं करना है, आपको अगर फिगर क्लियर है ना तो फिगर को देखकर आपको ये चीज़ करना है, ना कि ये देखकर आप इसमें जाओगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको बेस क्लियर करना है, उससे होगा। अच्छा, द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेज, ठीक है। तो ये बिहाइंड द मिरर बना रहा है, मतलब ये वर्चुअल है, उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, इमेजिनरी, राइट। द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब अपराइट, ठीक है। अपराइट का मतलब, अपराइट का मतलब होता है नॉट इनवर्टेड। यहां मैं लिख दे रहा हूं नॉट इनवर्टेड। नॉट इनवर्टेड का मतलब उल्टा इमेज नहीं बनेगा। आप जैसा खड़े हो मिरर के सामने वैसे ही इमेज है ना वहां पर बन रहा है, आपका इमेज उल्टा नहीं बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेटा हमेशा आप याद रखना, जब भी वर्चुअल इमेज बनता है ना, चाहे वो प्लेन मिरर हो, किसी भी टाइप का मिरर हो, ठीक है, कर्व्ड मिरर हो या प्लेन मिरर हो, उसका इमेज अगर वर्चुअल जब बनेगा तो ऑलवेज इरेक्ट ही रहता है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो साइज इसका है इमेज का, ये ऑब्जेक्ट का, उतना ही इमेज का रहेगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, साइज सेम रहेगा। फिफ्थ, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इसका डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ x1 है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x2 ले लेता हूँ, तो दोनों का इमेज डिस्टेंस जो है इक्वल है, x1 इज इक्वल टू x2, एक ही बनेगा। यहाँ लेते हैं x1 इज इक्वल टू x2, सेम है। 6 में द इमेज शोज, यहां समझना बेटा, इमेज शोज लैटरल इन्वर्जन। क्या मतलब लैटरल इन्वर्जन का? इन्वर्जन होता है, आप मेरा देखो, मेरे हिसाब से, ठीक है, आपको मैं देखता हूं, तो दिस वन इज राइट हैंड, आपको दिखाई दे रहा होगा दिस वन इज लेफ्ट, इसी को लैटरल इन्वर्जन करते हैं। दिस वन इज लेफ्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू यू दैट वन इज राइट, तो इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो लैटरल इन्वर्जन अब देखे होंगे ना, एम्बुलेंस में है ना, जो लेटर्स होता है, जो वर्ड होता है एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा रहता है, ठीक है। उल्टा इसलिए लिखा रहता है बेटा कि जब मिरर में आदमी देखता है ना, जब आगे कोई व्हीकल जा रहा है और अपने रियर मिरर में दिखता है तो उसको सीधा दिखाई देगा कि एम्बुलेंस आ रहा है, इसलिए एम्बुलेंस में है ना उल्टा दिखाई देता है, तो उसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। दैट इज लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है कि ये इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसका नोट्स बना लो और इसको नोट डाउन करके एक एक चीज आप फिर से इसको समझो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो बेटा देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर जो है ना, इसमें 6 केसेस आते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे प्लेस करोगे, ठीक है, मिरर के दूर प्लेस करते हो तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और जब है ना ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक ले जाते हैं तो उसका इमेज का नेचर क्या होता है, ठीक है। मीन्स यू हैव टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ द इमेजेस। तो अभी आप सोचोगे नेचर ऑफ इमेज सर कैसे जानेंगे, अभी आपने कुछ जाना होगा वर्चुअल इमेज के बारे में जो मैंने पहले बताया, अभी आप जानोगे कि रियल इमेज क्या होता है, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ याद रखो, रियल इमेज, अभी याद रखना है, रियल इमेज ऑलवेज, ठीक है, एंड ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज मतलब ये अगर स्ट्रेट है तो ये ऑलवेज उल्टा बनाएगा,
ये रियल का नेचर होता है, ठीक है। रियल मतलब आप समझ ही रहे होंगे, दैट इज द सेम थिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये हमेशा हमेशा बनेगा ऑन दी स्क्रीन पर, मतलब ऑन द मिरर पर बनेगा, ठीक है, सरफेस ऑफ द मिरर पर बनेगा, बिहाइंड कभी नहीं बनता है ये, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखो वर्चुअल के बारे में कुछ नहीं जान रहे थे, अभी आप वर्चुअल के बारे में बहुत कुछ जानने लगे, ठीक है। वैसे ही आप रियल के बारे में जानने लगोगे। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। फर्स्ट ये 2 केसेस मैंने कंसिडर की है, ठीक है। केस 1 बोलता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे रखा हुआ है, राइट। मतलब मिरर जो है वो सामने है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर इधर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी में। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया बेटा कि उसका पोजीशन नहीं पता। हो सकता है कि वो जो रेस आ रहा है, वो जो लाइट आ रहा है वो सन से आ रहा हो, तो दैट इज इनफाइनाइट, या मून का लाइट आ रहा हो जिसका स्पेसिफाइड नहीं है कि वेयर द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी। उसका इमेज कैसा बनाएगा, तो कंडीशंस है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल कंडीशंस बताऊंगा, आपको है ना ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ठीक है, कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ये पूछेगा। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब होता है बेटा कि वो वर्चुअल बनाएगा कि रियल बनाएगा। इमेज इरेक्ट रहेगा मतलब अपराइट रहेगा, या फिर इमेज है ना इन्वर्टेड रहेगा, दैट इज द नेचर। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन इमेज कहाँ पे बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है तो कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है कि दोनों के बीच पर बन रहा है, ये आपको बताना रहेगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, छोटा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, छोटा कितना छोटा बन रहा है, सर बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है, एकदम पॉइंट साइज बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिमिनिश। तो दिस आर द टेक्निकल वर्ड्स यू हैव टू यूज, वो सब हम लोग यहाँ करेंगे। वैसे आप देखना सब में मैंने वैसे ही बनाया है, इसी से क्वेश्चंस आपको आएंगे और सिंपली आप कर लो। फर्स्ट चलते व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पहले हम लोग एक मिरर ड्रॉ करते हैं। कौन सा मिरर है बेटा, ये कॉन्केव मिरर, ठीक है। आप स्केल से ड्रॉ करोगे ना, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस और रेस को स्केल से लोगे तो आपको एग्जैक्ट आएगा। तो मैं है ना फ्री हैंड यूज कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन में मेरा है ना आगे पीछे ये चीज होते चला जाए। तो कॉन्केव मिरर में सिल्वर्ड पार्ट इधर होता है, यस सिल्वर्ड पार्ट इधर है, एंड रिफ्लेक्टिंग पार्ट किधर होता है बेटा, अंदर के साइड होता है, ठीक है। एंड दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस वन इज द पोल, दिस वन इज द फोकस, ठीक है, एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब इस कॉन्केव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी में है, मतलब इंफिनिटी से लाइट आ रहा है। तो ऐसा करता हूँ, लाइट है ना इंफिनिटी से आ रहा है, राइट, इंफिनिटी से लाइट आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है लाइट, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो पास कर रहा है किधर से बेटा, फोकस से, फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। और ये भी लाइट रिफ्लेक्ट करके फोकस से ये पास कर रहा है, करेक्ट है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पर इमेज बना रहा है, ठीक है। तो बेटा इमेज यहाँ बना रहा है, तो पॉइंट साइज इमेज बनेगा, ठीक है, दैट इज पॉइंट साइज इमेज। तो आपको ये एरो है ना शो करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आ रहा है। तो ये रेस जो आ रहा है वो फ्रॉम इंफिनिटी से आ रहा है, ये आपको शो करना है। और रेस कैसे चल रहा है, कैसे जा रहा है, ये आपको है ना ये आपको शो करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बताना है आपको। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, यहाँ आप समझना है। यहाँ नेचर ऑफ द इमेज होगा कि ये मिरर के पीछे बन रहा है क्या, बोलो नो सर, मिरर के सामने बन रहा है। सामने का मतलब हो गया मिरर के
सरफेस पर बन रहा है, यहाँ सरफेस पर, सामने का शो का मतलब होता है कि सरफेस पर बन रहा है। तो जो सरफेस पर बन रहा हो इमेज, उसको हम लोग बोलेंगे रियल। रियल एंड इमेज सीधा है मतलब स्ट्रेट है कि उल्टा है, इमेज उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। तो रियल इमेज जब भी बनाएगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही रहेगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज बेटा? नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। मैं जो बोल रहा हूं ना वही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पे बन रहा है? सर फोकस पर बन रहा है, तो यहां आप लिखोगे फोकस, राइट। अच्छा, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है? बोले सर बहुत छोटा है, पॉइंट साइज बन रहा है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज या फिर डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ये बन रहा है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, है ना? बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सिंपल है ये चीज, राइट। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं केस 2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट को सी के इधर रखे हैं। अब यहाँ स्पेसिफाइड है कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखे हैं? सी के बाहर रखे हैं, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी नहीं है वो। तो फिर से मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। कॉन्केव मिरर हो गया, ऐसे ही करना है बेटा आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, दिस वन इज फोकस हो गया, राइट, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऐसे ही करना है आपको एग्जामिनेशन में। बोलता है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट को ऐसा करता हूं, यहां रखता हूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको ए बी ले लेते हैं। तो ए बी क्या है, यहां मैं दे रहा हूं, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बियॉन्ड सी है, सी के बाहर है। यहां एक कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, और यही फॉर्मूला आप सब में यूज करना, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। यहां से दो लाइट मैं कंसिडर करूंगा, मतलब दो रेस कंसिडर करूंगा, ठीक है, यही रूल है। तो इससे रेस तो बहुत सारे रेस निकलेगा, लेकिन उसमें से मुझे 2 ही रेस कंसिडर करना है। एक रे होगा फर्स्ट रे, मेरे वर्ड पर ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूं, उस वही है बेटा कंसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट रे स्ट्रेट चला, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये चला और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर पहला रे जो रहेगा, दिस वन इज फर्स्ट रे, ठीक है, वो ऑलवेज फोकस से पास करेगा, राइट, ऐसा फोकस से पास करेगा, ये आपको एरो शो करना है। और बेटा सी हम लोग क्या कंसिडर किए थे? नॉर्मल, याद रखना, पिछले है ना क्लास में मैंने ये समझाया था, सी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेकिन नॉर्मल। दूसरा रे जो होगा, जो सेकेंड रे होगा, वो पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो यहाँ पे दूसरा रे पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये तो यहाँ देखो 90 डिग्री बन रहा है। मिरर के अगर फ्रंट में अगर रे जाएगा तो वो क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा। तो यहाँ से रे बाउंस बैक हो गया। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों रेस? बोले सर यहाँ पर है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोर्स के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर है ना इमेज बनाएगा, ठीक है, ये चीज़ इमेज बनाएगा। तो देख रहे हो इमेज उल्टा बन गया ना। तो आप मिरर में जब देखोगे ना, और सपोज करो ये मार्कर है और वो कॉन्केव मिरर है, तो बियॉन्ड सी आप रखोगे ना, तो यहाँ पर ये उल्टा बनेगा, वो भी छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। आप देखना हर जगह आपको रियल और इन्वर्टेड मिलेगा। जब भी रियल है तो उसके साथ इन्वर्टेड जरूर मिलेगा, दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो आप ये चीज समझो। क्लियर हुआ? तो दिस इज द
फॉर्मेशन ऑफ इमेज उल्टा बन रहा है, तो इसको हम लोग ए डैश ले लेते हैं और बी डैश ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? आप बोलोगे यस, व्हाट यू हैव सेड दैट वन इज करेक्ट, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, उल्टा बन रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी एंड एफ के बीच में बन रहा है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बस, है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं केस 3। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो फिर बेटा ऐसे ही बनाओ। ठीक है, मिरर मैंने कंसीडर किया, ठीक है, तुरंत हो जाएगा। आप देखना ये चीज, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज फोकस, दिस वन इज, अब ये जो पता रखना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है, सी है। अब लिखता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, चलो ऑब्जेक्ट को मैं सी पर रखता हूं, ठीक है, तो ये आपका ए हो गया एंड दिस वन इज बी हो गया। रूल क्या था, जो फर्स्ट लाइट निकलेगा वो है ना फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहां ऐसा करता हूं, ये लाइट गया, यहां से रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करेगा, राइट, ये फोकस से पास किया। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है सी पर ही खड़ा है, राइट, ये सी पर ही खड़ा है, तो सी से नहीं पास कर पाएगा, राइट। दूसरा रेस जो रहेगा वो सी से पास नहीं कर पाएगा। यहां रहता तो पास कर जाता, इधर रहता तो भी पास कर जाता, लेकिन यहां से पास नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो दूसरा रे रहेगा वो फोकस से ही पास करेगा। देखना बेटा, फोकस से ही पास कर जाएगा ऐसा, और यहां से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक, देखना यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा ना वो सीधा पैरेलल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये देखो, यहां से रेस गया, यहां से रिफ्लेक्ट कर गया सीधा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है, यहां पर, तो इसका इमेज बनेगा उल्टा, ठीक है। अथवा देख लेना, स्केल से करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। साइज आप देख लो ना, ये साइज और ये साइज, ये साइज, तो इसको कर लेता हूँ बी डैश और इसको कर लेता हूँ ए डैश, सेम साइज है। जो आप यहाँ देख रहे हो साइज, वही साइज यहाँ पर भी है। तो जब आप सी पर रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो साइज होगा वो सेम होगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? तो यहाँ आप देखो, नेचर ऑफ इमेज क्या बन रहा है, उससे रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा, है ना, सिंपल। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, तो वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। केस 4 चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जानते हो एक्चुअली बेटा क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट को है ना, जैसे से मैं नजदीक ले जाऊंगा ना, वैसे ये इमेज है ना पीछे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग फिर एक मिरर ड्रॉ करो। आप एक मिरर मैंने ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, पोल कंसीडर करता हूँ, यहाँ फोकस कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, थोड़ा सा और होगा, यहाँ पे सी कंसीडर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आएगा। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता हूँ, ए एंड बी। फर्स्ट रे पासिस फ्रॉम फोकस, ये गया और इससे फोकस से पास करेगा,
थोड़ा सा नहीं हो पाया, ठीक है, फिर से करता हूँ। इसे बोल रहा हूँ बेटा स्केल से करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा आएगा। एफ था ना, यहाँ से फोकस से पास किया, ठीक है। अब बेटा देखो सी पर तो नहीं है, अब दूसरा रेस कहाँ पास करेगा? अब क्योंकि रेस जो है वो तो सामने जा रहा है, राइट, वो पीछे तो नहीं जाएगा, इसलिए मुझे क्या करना है, दूसरा रेस जो रहेगा वैसे ही पास करेगा जो पहले पास किया था, क्योंकि इधर तो नहीं जाएगा रेस, राइट, रेस तो हमेशा आगे ही जाएगा। तो एक रे को फोकस से पास किए, जैसे यहाँ होता है फोकस से पास किया, और दूसरा रे भी फोकस से ही पास किया, यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ये भी रेस फोकस से ही पास किया, और इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट इमेज आपका यहाँ बनाएगा, एंड दिस वन इज ए डैश एंड बी डैश। तो देखने से लग रहा है ना इमेज है ना बहुत बड़ा बनेगा, और ये जो साइज इस साइज से इसका बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो रियल है, इन्वर्टेड भी बन रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? बोलोगे सर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ इमेज? तो इमेज का पोजीशन कहाँ पर है? बियॉन्ड सी। अब देखो सी के बाहर है, ठीक है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? सर बड़ा है, बिगर, इमेज इज बिगर। इसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में कैसे लिखेंगे? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, ये इमेज क्या हुआ? बड़ा बना, मतलब मैग्नीफाई कर गया। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा होना, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए लास्ट चलते हैं हम लोग, केस 5 एंड केस 6, ठीक है। केस 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना केस 6 से पूछी जाती है। पहले हम लोग ये करते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखना, ठीक है, तो फिर हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, कॉनकेव मिरर सिल्वर्ड है, और इसको दिस वन इज पोल, दिस वन इज फोकस, एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ पर रखता हूं यहां पर, तो ये ए ले लेता हूं और ये बी ले लेता हूं, ठीक है। अब रेस तो बेटा आपको पता है कि फर्स्ट जो रोज जाएगा वो यहां से रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करेगा, ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। तो यस सर, अब दूसरा कहां से पास करें? अब तो दूसरा रेस तो फिर फोकस से तो नहीं पास करेगा उल्टा, तो सर आगे से, बोल आगे से भी नहीं जाएगा, तो सी, बोलो सी तो सर कभी नहीं हुआ, पीछे तो जाएगा नहीं, तो चलो आगे चलते हैं। अब ये जो रे है दूसरा, वो एक और निकलेगा, वो दूसरा मिरर पर ही जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा, इसके 90 डिग्री पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वो बाउंस बैक होगा, और बाउंस बैक होकर ये रे जो है सी से है ना पास करेगा ऐसा, ठीक है। मेरा थोड़ा सा फ्री हैंड से कर रहा हूँ तो क्लियर नहीं आ रहा है, आप सीधा करना। ये तो देख रहे हो ये इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी में सर, ये दोनों तो मीट करेगा ही, वो तो पैरेलल बन रहा है, वो तो जाता रहेगा, ठीक है, वो तो जाता रहेगा, तो ऐसा है आपको देना है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? कहाँ बन रहा है इमेज? इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी में इमेज बन रहा है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? अब देखो बेटा, इन्फिनिटी में इमेज बन रहा है, मतलब इमेज जो होगा बहुत ही बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, तो यहां पर हाईली मैग्नीफाइड, क्लियर है? ऐसे ही आपको
देखो बेटा, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, विदाउट प्रैक्टिस आप कैसे करोगे ये चीज। केस 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। जब फिर लेता हूं, यहां आप बहुत ध्यान देना, ठीक है। बाकी सब हो जाएगा, यहीं से है ना, सब हर स्टूडेंट को है ना यहाँ से प्रॉब्लम होता है, यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। फिर यहाँ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखता हूं, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो ए एंड बी, ठीक है। अब ये तीनों बताना है, यहां आप समझना, आप वैसे ही चलोगे जैसे पहले चल रहा था। फर्स्ट रे जो रहेगा फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो ये रेस ऐसा गया और ये रेस फोकस से पास करेगा, राइट, फोकस से पास किया। दूसरा रे ऐसे ही जैसे मैंने पहले किया था, सेम चीज होगा, ठीक है। तो दूसरा रेस जो रहेगा बेटा ऐसा रहेगा, ठीक है। और इसी को जब बाउंस बैक होगा तो ये क्या होगा, ये बाउंस बैक होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये ऐसे ले जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखना फैल रहा है, पैरेलल नहीं है, ये यहाँ पर वाइडर हो रहा है, ठीक है, फैल रहा है। इसी को, यही दोनों को जब मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा, ठीक है, ये देखो आप, और ये जो रेसर है ये देखो, इसी को पीछे मैं करता हूँ, ठीक है। आप स्केल से करोगे बहुत एग्जैक्ट आएगा आंसर। देखो यहाँ पर बना रहे हैं इमेज, ये इमेज बना रहे हैं, और ये हो गया ए एंड दिस वन इज बी डैश। कॉन्केव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनता है, एक कंडीशन है उसमें, ठीक है। तो वर्चुअल कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखूंगा। तो आप देखो मैंने क्या किया, एक तो रेस यहाँ जो गया, इसी रेस को है ना मैं पीछे एक्सटेंड कर दिया, राइट। और ये जो रेस आ रहा था यहाँ से बाउंस बैक हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया और इसी को पीछे प्रोड्यूस किया। बस आप प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है प्रोड्यूस करने का, इसको तो सर एक तरह से तो लर्न करना हो गया, रटना हो गया। नहीं बेटा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ रटना नहीं है इसको। आपने गौर किया होगा, जब भी है ना टू रेस आपस में इंटरसेक्ट करता है ना, तभी वो रियल इमेज बनता है। इस बात को आप है ना गौर करना, ठीक है। आप नोटिस करो कि सभी में जब भी रियल इमेज बनाता है, जब भी रियल इमेज बनाता है तो वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, राइट। लेकिन जब भी वर्चुअल बनाता है ना तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, मुझे करवाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहीं भी जाके इंटरसेक्ट करेगा, नो सर, ये तो आगे जाके फैलते चले जा रहे हैं, तो दोनों ये रेस तो मीट नहीं करेगा। तो इस रेस को मीट कराने के लिए मैं इसको क्या किया, पीछे प्रोड्यूस किया और यहाँ जाके मीट किया, लेकिन बिहाइंड द मिरर हो गया। तो जब भी है ना बिहाइंड द मिरर होता है तो वो ऑलवेज क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। अब देखो साइज, एक तो मैग्नीफाइड है, दूसरा है ये स्ट्रेट है तो वो भी स्ट्रेट रहेगा। अब आपको तो मुझे लग रहा है ना कि जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको पता रहेगा ना कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस क्या है, आप तो खुद ही लिख लोगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको फिर भी लिखा दूंगा, इसलिए मैं पहले इसको एक्सप्लेन किया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है। इमेजिनरी बना रहा है, बिहाइंड बना रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, सर वर्चुअल। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब अपराइट स्ट्रेट रहेगा। पोजीशन ऑफ इमेज सब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड मतलब हाईली मैग्नीफाइड।
समझ में आया बेटा?